हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो आई होप आप सब रेगुलर वीडियो देखते ही होंगे। कोई भी वीडियो स्किप मत करना बच्चों, और रेगुलर रिवीजन करते रहना, नोट बनाते रहना है और पढ़ते रहना है। ओके, तो ये 9th में हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बच्चों। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा हुआ है। ये चैप्टर पूरा उसमें से उसका ही रिवीजन है। थोड़ा एक फ्रस्टम वाला पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, कौन का फ्रस्टम, वो जब आएगा मैं तब आपको दिखा दूँगा। ओके, तो चलो पहले रिवाइज करते हैं भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या था। तो बच्चों आपको याद होगा ये क्यूबॉइड है, तो ये क्यूबॉइड का लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट है। ओके, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का इक्वेशन क्या था बच्चों? L इंटू बी इंटू एच। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया यानी टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। आपको क्या करना है? क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम, उसको आपको क्या करना है? छोड़ देना है बच्चों, टॉप और बॉटम को छोड़ देना है। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? 2h इंटू एल प्लस बी होगा। और टोटल सरफेस एरिया यानी तो 6 जो फेस है, ऑल 6 फेस का, सब फेस का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। 6 और 6 फेस का क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, उसका इक्वेशन क्या था बच्चों? तो 2 इंटू एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ओके, ये अभी क्यूब है, तो क्यूब में आपको पता है क्यूब में सब फेस कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, तो क्यूब का वॉल्यूम का इक्वेशन बच्चों क्या था? ए क्यूब। और उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी 4 वॉल, ओके, टॉप और बॉटम को छोड़ देनी है। तो 4 फेस का एरिया क्या होगा? टोटल 4 फेस है, 1 फेस का ए स्क्वायर, तो 4 फेस का 4a स्क्वायर। ओके, अभी टोटल सरफेस एरिया यानी 6 फेस, ओके, 6 फेस को हमें एरिया उसका प्लस करना है, यानी 6a स्क्वायर बच्चों। अभी सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच। उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, उसका जो कर्व पोर्शन है यानी उसका टॉप का और बॉटम का जो फेस आता है, फ्लैट फेस, उसको कंसीडर नहीं करना है, उसका कर्व फेस कंसीडर करना है बच्चों। तो उसका इक्वेशन क्या था? 2 पाई आर एच। ओके, और टोटल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया भी लेना है, और टॉप और बॉटम जो फ्लैट फेस है वो भी लेना है। यानी उसका इक्वेशन क्या होगा? 2 पाई आर एच, टॉप का पाई आर स्क्वायर, बॉटम का पाई आर स्क्वायर, यानी प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होगा। अभी कॉन, तो कॉन का वॉल्यूम का इक्वेशन क्या था बच्चों? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और लेटरल सरफेस एरिया यानी उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो लेना है। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? पाई आर एल। तो ये एल किस खेत की मूली है बच्चों? तो एल यानी स्लांट लेंथ, याद है ना बच्चों? एल यानी स्लांट लेंथ। तो एल का इक्वेशन क्या था? तो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, याद है ना बच्चों? ओके, तो ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। अभी टोटल सरफेस एरिया यानी पाई आर एल, और उसका बॉटम, जो बॉटम फ्लैट बॉटम है इसका, वो भी प्लस करना है। यानी क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर बच्चों। ओके, स्पेयर का क्या है? तो स्पेयर का वॉल्यूम का इक्वेशन था 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, और उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है बच्चों। हेमिस्फीयर, ओपन हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं बच्चों। हम क्या कर रहे हैं? ओपन हेमिस्फीयर। ओके, ओपन हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो 2/3 पाई आर क्यूब। उसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? तो स्पेयर का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ओपन हेमिस्फीयर यानी हाफ, उसका क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके बच्चों, अभी उसका
क्लोज हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, यानी ऊपर से ये जो सर्कुलर पोर्शन मिलेगा उसको भी ऐड करना है, यानी 3πr² बच्चों। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके बच्चों, तो इतना आपको याद रखना है, ये ज़रूरी है, याद कर लो। अगर याद नहीं है तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, लेकिन हमें ये जो 13 चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम करना है उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो बच्चों हमने जो 9th में पढ़ा था, तो 9th में हमने सिंपली 3D शेप का सरफेस एरिया वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया वो पढ़ा हुआ था। यहाँ हम जो पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। भाई कॉम्बिनेशन करना है। ओके, ये क्या है बच्चों, तो ये क्यूबॉइड है, ये क्या है क्यूबॉइड, ये क्या है कॉन, ये क्या है सिलेंडर, ये क्या है स्पेयर। ओके, तो इसका कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट शेप बन सकते हैं। तो उस कॉम्बिनेशन को, जैसे कि यहाँ एक टैंक है, ये आप देख रहे हो, ये टैंक है, तो ये टैंक इसका कॉम्बिनेशन है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि ये यहाँ से आप डिवाइड करो तो एक सिलेंडर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये बीच वाला पोर्शन क्या हुआ, सिलेंडर, और ये साइड में दो क्या हुए, टोटल दो क्या है, 2 हेमिस्फीयर है, 2 हेमिस्फीयर। ओके, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, और एक कैप्सूल जैसा ये टैंक बन रहा है बच्चों। ओके, तो इसका हमें क्वेश्चन आ सकता है, भाई फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। ओके, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, दिस टैंक। ओके, तो ये हमें ये चैप्टर के अंदर पढ़ना है। क्लियर बच्चों। ओके, यहाँ एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जो अभी मैंने बोल दिया वही है कैप्सूल वाला। तो सॉलिड, जो ये सॉलिड है वो सिलेंडर का, एक बीच में एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर का बना हुआ है। ओके, तो ये यहाँ एक ड्राइंग आपको दिया हुआ है। तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो न्यू ऑब्जेक्ट बना, न्यू टैंक बना, कैप्सूल बना, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ बीच में देख सकते हो कि ये जो सिलेंडर है उसका हमें क्या लेना है, तो सिलेंडर का हमें कर्व सरफेस एरिया लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। ओके, ये जो कैप्सूल बन रही है बच्चों, यानी ये जो टैंक बन रही है उसमें क्या होगा, तो ये जो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कवर होगा उसका एरिया में फाइंड आउट करना है। क्योंकि ये जो उसका जो ये सिलेंडर है, ये हमारा जो सिलेंडर है बच्चों, उसका जो टॉप और बॉटम जो था वो यहाँ आपको दिख नहीं रहेगा। दिख रहा है बच्चों, नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ये हेमिस्फीयर से कवर हो जाता है। ओके, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, तो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो ज़रूरत किसकी पड़ेगी, तो CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का CSA। ओके, समझ में आ रहा है। ओके, अभी दोनों साइड हेमिस्फीयर है, दोनों साइड क्या है बच्चों, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में भी सेम थिंग होगा, उसका भी ऊपर ओपन हेमिस्फीयर को ही कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो ये क्लोज सर्कुलर डिस्क है उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, टैंक बन जाता है, ये कैप्सूल बन जाता है, तो ये दोनों में क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, यानी वो दिखता नहीं है। तो जब भी हम उसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो क्या लेना पड़ेगा, CSA ऑफ 1 हेमिस्फीयर, CSA ऑफ अदर्स हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ सिलेंडर। ये तीनों के मिला के आपको TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, यानी ये जो टैंक बन रहा है उसका मिलेगा टोटल सरफेस एरिया बच्चों। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। बेटा ध्यान रखना है, आपको ये गेस करना है, एज्यूम करना है ये ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होता है, उसका कौन सा पोर्शन। आपको ये ऐसा सोचना है कि भाई आप एक पेंटर हो, आपको पेंट करना है, तो आपको कौन से पोर्शन को पेंट करना है। ओके, उसका CSA पेंट होगा, उसका TSA पेंट होगा, क्या पेंट होगा, हेमिस्फीयर का यहाँ कौन सा पोर्शन पेंट हो रहा है, तो हेमिस्फीयर का यहाँ ओनली CSA पेंट हो रहा है। ये जो उसका डिस्क है वो पेंट नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि यहाँ वो दिख नहीं रहा है आपको, तो उसको पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सोच लेना, आप पेंटर है, आपको उसको पेंट करना है। ओके बच्चों, तो आप एज्यूम करोगे कौन सा पोर्शन ओपन है, कौन से पोर्शन पे पेंट होगा। ओके,
यहाँ एक और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हो एक टॉय बनाया हुआ है, उसमें ऊपर क्या है, तो ऊपर का पोर्शन कॉन है और नीचे का पोर्शन हेमिस्फीयर। तो दोनों में आप देख सकते हो कि ये जो कॉन है उसका डिस्क नीचे वाला पोर्शन बेस और ये हेमिस्फीयर उसका ऊपर वाला पोर्शन दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाता है और ये टॉय बन जाता है बच्चों। ओके, उसमें से ये टॉय बनता है। तो ये जो ओवरलैप पोर्शन हुआ उस पर आपको पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं आपको बोला भाई ये जो टॉय है आपके पास उसको आप पेंट करना है, तो कैसे पेंट करोगे? तो आपको ये ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर ऊपर पेंट कर लो ये इसके ऊपर, यानी उसका ये जो डिस्क है टॉय का यानी कॉन का डिस्क और ये हेमिस्फीयर का डिस्क सर्कुलर डिस्क, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी दोनों का क्या लेना पड़ेगा आपको? दोनों का CSA कर्व सरफेस एरिया ही आएगा, कवर होगा। ओके बच्चों, तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपको सोचना है, एज्यूम करना है कौन सा पोर्शन आ रहा है, कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है। ओके, तो कौन से पोर्शन में आप एबल हो पेंट करने के लिए? ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में हम यानी वी वुड बी एबल टू पेंट CSA ऑफ हेमिस्फीयर एंड CSA ऑफ कॉन ओनली। अगर CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ कॉन दोनों का CSA फाइंड आउट करके प्लस कर दो तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट का, ये टॉय का। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, तो इसके रिलेटेड अभी क्वेश्चन आंसर में देखना है। ओके, आपकी टेक्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप। टॉप यानी पत्ता है ना बच्चों? हाँ, लट्टू, हम जो खेलते हैं टॉप। एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विथ सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट। उसके ऊपर कोई कलर नहीं था, अभी उसको कलर करना है। मैंने अभी आपको बोल दिया भाई आप एक पेंटर हो, आपको कलर करना है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया पेंटर हो तो कलर करना है। तो ये आप टॉप देख रहे हो, तो इसके ऊपर कलर करना है। तो अभी हमने आगे जो टॉय वाला एग्जाम्पल लिया वही सेम है, उसमें क्या होगा? तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है वो बच्चों हमारा कॉन है, क्या है? कॉन। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो हमारा क्या है? हेमिस्फीयर है। ओके, दोनों का क्या करना पड़ेगा? तो दोनों का CSA फाइंड आउट करना पड़ेगा और प्लस कर देना है। दोनों का क्या करना है? CSA। ओके, तो दोनों को प्लस करोगे CSA फाइंड आउट करके तो हमें क्या मिलेगा? TSA ऑफ टॉय मिल जाएगा बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके, अभी यहाँ एक ट्रिकी ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है, ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ट्रिकी कहाँ है? तो यहाँ ये जो टॉप है उसका टोटल हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके, टोटल हाइट क्या है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो कॉन है तो कॉन का हाइट कितना होगा? ओके, कॉन का हाइट कितना होगा वो हमें पता होना चाहिए। ओके, तो कॉन का हाइट क्या होगा बच्चों? बोलो, कॉन का हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, तो कॉन का हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस जो होता है वो उसमें से माइनस कर दो। हेमिस्फीयर का जो रेडियस है उसको क्या करना है? ये जो टोटल हाइट है उसमें से माइनस करना है बच्चों। टोटल हाइट कितना है? 5 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का रेडियस कितना होगा? तो 5 माइनस रेडियस कितना होगा? 3.5 उसका डायमीटर है। हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 3.5। उसमें से रेडियस करना है तो क्या करना पड़ेगा? 3.5 डिवाइड 2 करते हो तो रेडियस बन जाता है। ओके, तो जो टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर उसमें से रेडियस को हमें माइनस करना है, यानी 3.5 डिवाइड 2 माइनस करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? यस, तो हमें मिल जाएगा ये कॉन का हाइट यानी h। ओके बच्चों, ओके, जब हमने क्वेश्चन यहाँ देखा था तो कॉन का कर्व सरफेस एरिया का इक्वेशन क्या था बच्चों? पाई आर एल था। क्या था बच्चों? पाई आर एल। ओके, तो यहाँ आप कॉन का पाई आर एल फाइंड आउट करना है। कॉन का आपको क्या फाइंड आउट करना है? पाई आर एल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो पाई आर एल कॉन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, तो हमें एल भी यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। ओके, जो कॉन है उसका क्या होगा? पाई आर एल। और एल का इक्वेशन क्या था बच्चों? हाँ, तो आप ये देख सकते हो ये जो कॉन है, ये कॉन है हमारा। क्लियर बच्चों?
ये हमारा क्या हुआ, हाइट। क्लियर। तो हाइट कितना है हमारा बच्चों, तो हाइट हुआ 5 माइनस 3.5 अपॉन 2। ओके, और आर कितना है, तो आर है 3.5 अपॉन 2 बच्चों। क्लियर। तो एल कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, एल मिल जाएगा। ओके, यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, मैं यहाँ सॉल्व नहीं करता हूँ, आप खुद करोगे। स्लांट हाइट ऑफ कॉन एल इक्वल टू कितना मिल रहा है बच्चों, 3.7 सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया हुआ है, अप्रोक्स वैल्यू। ये क्या है, आर। ये क्या है बच्चों, आर। ये क्या है, एच, यानी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर बच्चों। एल यहाँ हमने फाइंड आउट किया। तो एच इक्वल टू कैसे फाइंड आउट किया, तो टोटल हाइट अभी जो टॉप का था 5, उसमें से उसका जो हेमिस्फीयर का था उसका रेडियस हमने माइनस कर दिया, यानी 3.25 मिल गया। क्लियर बच्चों। ओके, तो सी एस ए ऑफ कौन, पाई आर एल। पाई आर एल आपको फाइंड आउट करना है। ये उसका इक्वेशन क्या था, पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या लेना है बच्चों, 22/7। रेडियस कितना होगा, 3.5 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 3.7। पता चल रहा है ना बेटा। ओके, अभी जो हेमिस्फीयर है, ओके, उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस एरिया। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का इक्वेशन क्या था बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर। सब वैल्यू पुट रख कर दो इधर और उसका एरिया फाइंड आउट कर लो। ओके, बाद में क्या करना है, दोनों का प्लस। तो यहाँ दोनों का प्लस किया हुआ है बच्चों। ओके, ये क्या है, तो ये जो है हेमिस्फीयर का, और ये क्या है, ये कॉन का सी एस ए। दोनों का सी एस ए प्लस कर दिया तो हमें क्या आंसर मिल रहा है, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ शो किया हुआ है, ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ये 3D ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये जो बॉटम वाला कॉन था, बराबर बच्चों, ये बॉटम में क्या है, कॉन है। ओके, तो ये कॉन है, ये कॉन, और ये हेमिस्फीयर। ओके, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के आप टॉप बनाते हो, तो उसका ये जो हेमिस्फीयर का जो नीचे वाला पोर्शन है, डिस्क है, सर्कुलर पोर्शन है, वो छिप जाएगा, इसका ये पोर्शन छिप जाएगा, यानी दोनों के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। यानी इसके ऊपर हमें कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। समझ में आ रहा है। तो कौन सा कवर पोर्शन कवर होगा, तो इसका सी एस है, यानी हेमिस्फीयर का, और कॉन का सी एस है। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। ओके, अभी जो ये सेकंड एग्जांपल है, तो उसमें भी क्या है, तो उसके अंदर ये क्यूब है। ये क्या है हमारा, क्यूब। क्यूब के ऊपर हम हेमिस्फीयर रख रहे हैं। ओके, उसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा तो बच्चों, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। चलो, ये क्यूब है, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर रखना है, यानी क्या होगा, तो ये जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यूब का क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। आपको कलर ही करना है बच्चों। ओके, तो क्या करना है, पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके ऊपर ये जो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो हेमिस्फीयर का ये जो सर्कुलर पोर्शन है वो ओवरलैप हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हो बच्चों, इसके ऊपर इसको आप रख रहे हो, तो इसका ये पोर्शन क्या हुआ, ओवरलैप हुआ। ओके, यानी जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया था, उसमें से ये जो सर्कल है उसका एरिया क्या करना पड़ेगा हमें बच्चों, माइनस करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल, उसको हम क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, क्योंकि उसके ऊपर कलर नहीं करना है। ओके, और क्या करना है, तो और जो ऊपर हम ये हेमिस्फीयर उसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं, तो हेमिस्फीयर का सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया हमें उसके अंदर प्लस करना है। तो ये जो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर हम प्लस करेंगे, तो ये जो क्यूब ऑफ टी एस ए फाइंड आउट किया, उसमें से एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया। ये सर्कल का रेडियस कहाँ से लाएंगे, तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस होगा वही ये सर्कल का रेडियस होगा बच्चों। ओके,
तो उसको वो रेडियस का यूज़ करके यानी पाई आर स्क्वायर का इक्वेशन ले लेना है। तो सर्कल का एरिया में पता है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनस करेंगे तो उतना पोर्शन माइनस हो जाएगा। ओके, क्यूब का टी से क्या था बच्चों, तो 6a स्क्वायर यानी क्यूब का टी से हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का क्या था बच्चों, यस 2 पाई आर स्क्वायर ओपन हेमिस्फीयर हुआ। क्यों, क्योंकि उसका भी ये जो डिस्क वाला पोर्शन है, क्लोज पोर्शन है जो उसके ऊपर लगता है, वो भी ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए उसके ऊपर कलर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके चलो, तो यहाँ देखते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, उसका साइड है 5 सेंटीमीटर। ओके, उसकी एज क्या है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो वो तो हमें 6a स्क्वायर यूज़ करेंगे तो उसका एरिया मिल जाएगा। ओके, अभी r कितना लेना है, तो आप देख सकते हो यहाँ जो हेमिस्फीयर दिया हुआ है उसका डायामीटर 4.2 है। डायामीटर कितना है 4.2, तो r कितना हो जाएगा 4.2 डिवाइड 2 यानी 2.1 हो जाएगा बच्चों। ओके, तो पाई आर स्क्वायर यानी क्या करना है हमें, पाई आर स्क्वायर माइनस करना है, उसका क्या वैल्यू होगा, तो r क्या लेंगे 2.1 लेंगे बच्चों। ओके, अभी CSA ऑफ हेमिस्फीयर, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ थोड़ा सिंप्लिसिटी हो जाए इसलिए यहाँ क्या किया हुआ है बच्चों, तो पहले तो TSA ऑफ क्यूब फाइंड आउट कर लिया, उसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस करना था और 2 पाई आर स्क्वायर प्लस करना था, यानी दोनों को मिला के, ये दोनों को मिला के क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया था, कन्वीनियंसी के लिए पाई आर स्क्वायर कर दिया, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, फिर उसको सॉल्व किया हुआ है। कर सकते हो बच्चों, अदरवाइज आपको पहले 2 पाई आर स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो वो भी चलता है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? फिर तीनों का क्या किया, तो तीनों का सॉल्व किया, तीनों को, ये दोनों को प्लस और उसमें से ये माइनस कर लिया बच्चों, तो हमें मिल जाएगा जो ऑब्जेक्ट पे कलर करना है उसका आंसर। ओके बच्चों, ओके, यहाँ एक टॉय बनाया हुआ है, तो इसमें क्या है, नीचे एक सिलेंडर पोर्शन है और ऊपर कॉन पोर्शन है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, इसको कलर करना है, लेकिन उसमें क्या है, कंडीशन रखा हुआ है भाई, जो कॉन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, कॉनिकल पोर्शन है, उसको अलग कलर है और नीचे सिलेंडर पोर्शन है उसका अलग। ये जो कॉनिकल पोर्शन है उसमें ऑरेंज कलर करना है बच्चों, और नीचे जो सिलेंडर पोर्शन है उसमें येलो कलर करना है। ओके, तो इसमें क्या होगा, सिलेंडर ओपन सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, यानी ऊपर नीचे कुछ नहीं है। ओके, तो ये जो सिलेंडर है उसका में एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। क्लियर? तो ध्यान रखना है, तो CSA ऑफ कॉन लेंगे और जो पेंट करना है वो पोर्शन कौन सा है वो आपको इमेज करना है, कौन से पोर्शन में पेंट करना है। तो एक तो CSA ऑफ कॉन का CSA हो जाएगा बच्चों। ओके, तो कॉन का CSA ले लेंगे पहले, तो CSA ऑफ कॉन। ओके, अभी यहाँ आप देख सकते हो कि अभी जो बेस एरिया ऑफ कॉन है उसमें से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर माइनस करना पड़ेगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो कॉन का बेस है और ये सिलेंडर का बेस है, तो सिलेंडर का बेस कॉन के बेस से छोटा है बच्चों। ओके, चलो 3D ऑब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये कॉन है, ओके, और ये सिलेंडर। तो ये जो सिलेंडर का बेस है, सिलेंडर का बेस ये कॉन के बेस से छोटा है। क्लियर? यानी ये जो कॉन का बेस था ये कॉन का बेस है। क्लियर बच्चों, समझ रहे हो ना? और ये क्या है, सिलेंडर का बेस। सिलेंडर का बेस क्या है, छोटा। यानी अभी ये जो दोनों ऑब्जेक्ट जब जॉइंट हो गए, यानी इतना पोर्शन जो बीच में वाइट पोर्शन है वो कलर करने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सा पोर्शन कलर करना पड़ेगा? तो पहले तो हमें फाइंड आउट करना है CSA ऑफ कॉन प्लस बेस एरिया ऑफ कॉन, बेस एरिया ऑफ कॉन। ओके, यानी ये जो कॉन का बेस है, सर्कल, ये जो सर्कल है उसका एरिया पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो जो एरिया मिलता है उसमें से ये जो सिलेंडर है उसका बेस है उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी माइनस बेस
एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आ रहा है? क्यों माइनस किया? क्योंकि ये जो ओवरलैप होता है तो ये जो बाहर वाला पोर्शन है बच्चों, उसको तो हमें कलर करना है, ये ऑरेंज कलर। समझ में आ रहा है? ओके, तो इसको कलर करने के लिए ये बीच वाले पोर्शन को आपको कलर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ओवरलैप हो रहा है, ये दोनों का इतना ओवरलैप हो रहा है, तो उसको कलर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जब कलर ओवरलैप होगा तो बाकी का पोर्शन अब जब कलर करते हैं तो ये जो बीच वाला पोर्शन उसको माइनस कर लेते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा? जो ऑरेंज कलर हमें करना है उसका एरिया। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया? जो ऑरेंज कलर करना है उसका एरिया में मिल जाएगा। तो इक्वेशन तो वही फाइंड आउट करना है, ऑरेंज पेंट करना है, यानी CSA ऑफ कॉन का CSA का इक्वेशन πRL, बेस एरिया ऑफ कॉन πr², रेडियस कितना लेना है तो हमें देखना है भाई कॉन का बेस कितना था। कॉन के बेस का साइज क्या है? तो 5 सेंटीमीटर है। क्या है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस क्या होगा? 2.5। ओके, फिर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये जो सिलेंडर है उसका बेस क्या है, उसका रेडियस क्या है? तो सिलेंडर का बेस का रेडियस होगा, ये डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा। ओके, तो 1.5 ले लेना है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहाँ 1.5 ले लिया हमने। क्लियर? ये आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जिसमें ऑरेंज कलर करना है उतना पोर्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ उतना एरिया मिल जाएगा। अभी येलो कलर जो हमें करना है, हमें जो येलो कलर करना है तो येलो कलर कौन से पोर्शन में होगा? तो CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो CSA है वो एक तो लेना है, ये वाला CSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर बच्चों? CSA ऑफ सिलेंडर लेंगे, प्लस क्या करेंगे? तो प्लस उसका वन साइड का बेस लेना है, क्योंकि ये तो ओवरलैप हो रहा है, ये यहाँ ओवरलैप हो रहा है, यानी ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ कलर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो बॉटम वाला पोर्शन है वहाँ कलर करना पड़ेगा, यानी वन साइड लेना पड़ेगा। यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस क्या होगा? यस, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर बच्चों, समझ में आ रहा है बेटा? ओके, ध्यान रखना है। ओके, तो ये दोनों आप जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ येलो कलर करने जिस पे येलो पेंट करना है उसका एरिया मिल जाएगा हमें। क्लियर बच्चों? कैलकुलेशन खुद कर लेना है आपको, मैं कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ। ओके, यहाँ R' लिखा हुआ है, H' लिखा हुआ है, तो वो आप यहाँ समझ सकते हो भाई R क्या है, तो रेडियस 2.5, किसका रेडियस? कॉन का बेटा। ओके, क्योंकि कॉन का बेस कितना है? 5 है, तो रेडियस 2.5। कॉन का हाइट कितना है? तो 6 सेंटीमीटर है, तो H। R' 1.5, या ये R किसका है? रेडियस किसका है? सिलेंडर का। ओके, हाइट कितना होगा सिलेंडर का? तो टोटल हाइट है 26। टोटल हाइट कितना है बच्चों? 26। उसमें से ये कॉन का हाइट माइनस कर लो, यानी हमें क्या मिल जाएगा? सिलेंडर का हाइट मिल जाएगा बच्चों। ओके, लेकिन कौन आता है तो स्लांट हाइट आता है। एरिया फाइंड आउट करना है तो स्लांट हाइट चाहिए बच्चों, तो L हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो L इक्वेशन पता है आपको, √(r² + s²) यानी 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? यहाँ तक पता चल गया आपको? ओके, तो ये फाइंड आउट करोगे तो दोनों का एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ एक और एग्जाम्पल है 4th नंबर का। यहाँ बर्ड बाथ मयंक बना रहा है। मयंक क्या बना रहा है? बर्ड बाथ। यानी ये जो एक सिलेंडर है, ये क्या है बच्चों? सिलेंडर। ये क्या दिख रहा है आपको? सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर के यहाँ अंदर एक ये खड्डा जैसा, यानी एक ये हेमिस्फीयर बना रहा है, डेप्रेशन। ओके, वन है एट वन एंड, नीचे का पोर्शन ओपन रखना है उसको। ओके, तो क्या लिखा हुआ है? द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1.45। ओके, तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट कैसा बन जाएगा? तो इस टाइप का। अगर 2D हम ड्रॉ करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऐसा बनेगा। क्लियर बच्चों? तो इसके अंदर कलर करना है, यानी क्या करना है? तो ये जो होगा वो CSA ऑफ सिलेंडर एक तो होगा, CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, और दूसरा क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर होगा बच्चों। क्लियर? ये दोनों को मिलाते हैं तो हमें ये जो बर्ड बाथ मिलता है, जो बर्ड बाथ वाला ऑब्जेक्ट जो ये मिला, उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, जिसके ऊपर हमें पेंट करना है।
क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है? ओके, चलो 3D फिगर देखते हैं। ओके, ये आप देख सकते हो, ये जो बॉटम वाला सिलेंडर का पोर्शन है तो उसके ऊपर कलर करना है। तो ये तो कलर हो गया, यानी CSA हो गया, CSA। ओके, ये जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर रखना है आपको, इसके अंदर रखना है ऐसे। क्लियर बच्चों? ओके, तो उसमें क्या करना है, तो उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं है, यानी ओपन हेमिस्फीयर है। ओके, तो यहाँ ऊपर वाले पोर्शन में कलर नहीं होगा, तो कौन से पोर्शन में होगा, तो ओनली CSA ऑफ हेमिस्फीयर में कलर होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, ये दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगा, टोटल ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है उसका TS हमें मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। बच्चों क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या किया हमने, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर दोनों को मिला दिया, उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। हमें एरिया मिल गया बच्चों 3.3 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर मिला था, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। याद है ना बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर करना है तो क्या करना पड़ता है, तो क्या करना, यस राइट बोलिए, 10,000 से डिवाइड करना है। क्लियर बच्चों, 10,000 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ इसको क्या करेंगे आप, 10,000 से डिवाइड कर लोगे, यानी क्या हो जाएगा 3.3 मीटर स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? तो आपको यहाँ एज्यूम करना है, आपको यहाँ ऐसा सोच लेना है कि भाई हमें पेंट करना है। हमें क्या करना है, पेंट, जो भी ऑब्जेक्ट दिया है पेंट करना है। तो कौन सा पोर्शन ओपन है, किस पोर्शन पे पेंट करोगे, कौन सा पोर्शन एक दूसरे के ऊपर कवर हो जाते हैं। ओके, जो कवर हो जाता है वो पेंट, उसके ऊपर आप पेंट नहीं कर सकते बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये सोचना है, फिर आपको एज्यूम करना है, फिर आपको देखना है। ओके, तो एक्सरसाइज 13.1 आपको अभी होमवर्क में करना है, खुद करना है। नहीं आ रहा है तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, या आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके बच्चों, ओके बाय, नेक्स्ट आगे हम कर लेंगे। ओके बाय बेटा।